बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाह तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन, अक्सर हम खलाई मखलूक का नाम तो सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने इस खलाई मखलूक को कभी देखा नहीं। लेकिन नाज़रीन, अब ये खलाई मखलूक हमें पहली बार जो है वो देखने में नजर आई। नाज़रीन, सबसे पहले हम मजीद इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले आपको वो छोटा सा जो वीडियो का क्लिप है खलाई मखलूक का, जो गुज़श्ता रोज नाज़रीन आसमान में देखा गया और वो किस तरह देखा गया, कहां पर देखा गया, फिर आपको बताएंगे। पहले खलाई मखलूक का वो जो नमदार हुई जहां पर, वो आप देख लें। नाज़रीन, ये आपने छोटी सी वीडियो जो हमने आपको दिखाई आपने देख ली होगी। नाज़रीन, ये किस तरह वो चमक रही थी और उसकी रोशनी की शिद्दत कितनी ज्यादा थी। और नाज़रीन, ये मंजर भी जो आपने देखा ये दिन का था। अब चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ कि आखिर ये खलाई मखलूक थी या कोई और चीज, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करते हैं आपको। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज PIA का जहाज जो था वो मुसाफिरों को लेकर जा रहा था और पाकिस्तान की नाज़रीन फिजाई हदूद में था। और नाज़रीन, उस वक्त उसकी जो परवाज की ऊंचाई थी वो नाज़रीन कोई 1000 फुट की बुलंदी पर वो PIA का जहाज था। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम है और ये जो बात भी है, ये बड़ी हैरान कुन बात भी है और बड़ी दिलचस्प बात भी है कि खलाई मखलूक जिसका हम जिक्र सुनते आ रहे थे वो हमने पहली बार अपनी तारीख में देख भी ली। नाज़रीन, जब PIA का जहाज 1000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था तो ये जो खलाई मखलूक थी, एलियन भी से कहा जाता है। नाज़रीन, ये उस 1000 फुट की बुलंदी पर जो जहाज था ये उससे भी काफी ज्यादा ऊंची थी। नाज़रीन, ये जब जो पायलट था, जिस पायलट ने इस खलाई मखलूक को देखा तो उसने फौरी तौर पर नाज़रीन, जब उस पायलट ने ये 1000 फुट की बुलंदी पर जब वो जहाज की उड़ान कर रहा था तब ये इसे खलाई मखलूक जो है वो नजर आई। और नाज़रीन, खास बात यह है कि जब आसमान पर इतनी बुलंदी पर जब जहाज उड़ रहा होता है तो जहाज के अंदर एक खास सिस्टम, रडार सिस्टम होता है जो उस जहाज को ये बता देता है कि उसके इर्द गिर्द कोई परिंदा, कोई ऐसा दूसरा जहाज या कोई ऐसा तारा स्यारा या जो भी आसमान के ऊपर मौजूद है उसके इर्द गिर्द वो नाज़रीन रडार सिस्टम उसके मुकम्मल तौर पर जो है वो जहाज को और जहाज के पायलट को मुकम्मल तौर पर आगाह कर देता है कि इस जहाज के इर्द गिर्द को खास चीज मौजूद है। नाज़रीन, अगर उसका रडार सिस्टम ना बताए तो जो कंट्रोल रूम होता है जो कि जमीन पर और उस जहाज के साथ जिसका कनेक्शन होता है, नाज़रीन कंट्रोल रूम उसे मुकम्मल तौर पर आगाह कर देता है। या फिर जो पायलट को कोई मसला या जहाज को कोई मसला पेश आता है तो वो जो है वो मुकम्मल तौर पर मालूमात जो है वो कंट्रोल रूम को पायलट जहाज से बैठकर मुकम्मल तौर आगाह करता है। नाज़रीन, उस रोज भी यानी कि कल भी जब पायलट ने यह खसूसी एक खलाई मखलूक देखी, उसकी वीडियो उसकी जो नमदार हो रही थी वो जब देखी तो नाज़रीन उसने कंट्रोल रूम राब्ता किया। कंट्रोल रूम वालों ने जब उसका मुआयना किया तो उन्हें भी कुछ नजर नहीं आया। खास बात कि रडार सिस्टम भी उस चीज को महसूस ना कर सका, कैच ना कर सका। नाज़रीन, फिर उस पायलट ने मजीद उसके साथ जो भी पैसेंजर उस जहाज में मौजूद थे उन्होंने भी इसको देखी और पायलट ने ना अपने मोबाइल फोन से उस खलाई मखलूक की वीडियो बना ली। नाज़रीन, अगर इसकी हम जिसामत और इसके अक्स का जरा जिक्र करें तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी जो है वो एक गुलाई किस्म की कभी नजर आती है, कभी इसका जो गुलाई है वो कभी ज्यादा और कभी कम हो जाती है, कभी इसकी जो शाइनिंग लाइट्स हैं वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो हमें नजर आ रही होती है। नाज़रीन, ये खास और अहम बात इसके अंदर ये है कि अगर वहां पर कोई एक ऐसा कोई जहाज होता, कोई तैयारा होता तो जो पायलट होता है उसको पता चल जाता है कि कौन सी चीज है, लेकिन वो जो पायलट था वो इस चीज को किसी सूरत पहचान नहीं सका क्योंकि ये एक ऐसी खलाई मखलूक थी जो उसके लिए, पायलट के लिए बिल्कुल यूनिक थी और इसको देखकर उसकी भी यकीनन अकल जो थी वो दंग रह चुकी थी। नाज़रीन, पायलट ने यहां तक कहा कि वो जितनी बुलंदी 1000 फुट की बुलंदी पर जहाज की उड़ान कर रहा था तो ये जो खलाई मखलूक थी ये बहुत ज्यादा ऊंची थी उस जहाज के ऊपर से भी। अब वहां पर ना तो कोई गुब्बारा जा सकता है,
वहां पर ना तो कोई पतंग जा सकता है, ना तो कोई जहाज, स्यारा त्यारा कुछ नहीं। यानी कि अगर कोई स्यारा या त्यारा होता तो वो रात के अंधेरे में क्लियर नजर आता। अगर रात होती तो हम ये भी समझ सकते थे कि यार ये कुछ सितारा है, कोई स्यारा है, लेकिन वो दिन में भी इतनी रोशनी के साथ वो दिखाई दे रहा था कि देखने वालों की अकल दंग रह गई और लोग यहां तक के बड़े हैरान और परेशान भी हो गए। अगर वहां पर कोई जहाज चला जाता है इतनी बुलंदी पर जहां पर वो खलाई मखलूक थी, या फिर कोई स्यारा वगैरह होता, तो नाजरीन आपने एक और चीज देखी होगी कि इस वीडियो में वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, यानी कि वो इस तरह हरकत कर रहा है। लेकिन इतनी ज्यादा बुलंदी पर अगर कोई चीज चली जाए तो वो वहां पर मुकम्मल तौर पर नाज़रीन जैम होकर रह जाती है। उसकी जो हरकत होती है वो मुकम्मल तौर पर रुक जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा वो ऊंचाई पर जो है वो कोई चीज जहाज तक भी नहीं जा सकता, कोई ऐसा स्यारा को त्यारा नहीं जा सकता। लेकिन जहां पर वो खलाई मखलूक नाज़रीन देखी गई, नाज़रीन ये सिर्फ और सिर्फ उस पायलट नहीं, सिर्फ पायलट के जहाज के अंदर से ही नहीं देखी नाज़रीन, ये जमीन पर रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने भी वो अपने घर की छत पर था तो उसे भी एक चीज नजर आई बड़ी तेजी के साथ, और नाज़रीन उसने भी अपने मोबाइल फोन से ये वीडियो मुकम्मल तौर पर बनाई। और नाज़रीन अब देखना यह है कि क्या वो चीज, वो अगर खलाई मखलूक थी तो क्या वो जमीन पर उतरी। देखें कि इस बात की जो तस्दीक है ये साइंसदान ही कर सकते, लेकिन फिल वक्त तक साइंसदान जो है इसके ऊपर उन्होंने कोई अपना मौकफ पेश नहीं किया कि वो क्या चीज थी, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी हैरानकुन बात है। खलाई मखलूक का अक्सर जिक्र हम सुना करते थे, अक्सर सियासत में भी खलाई मखलूक की बातें होती थी। खलाई मखलूक को सिर्फ और सिर्फ एक सियासी रंग के तौर पर हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे कि कोई ऐसी चीज आ जाएगी या ऐसा टर्न आ जाएगा सियासत में, कोई खलाई मखलूक हो सकती है। लेकिन अब खलाई जो मखलूक है वो हकीकत में हमने देखी। नाज़रीन जरा हम इस खलाई मखलूक से हटकर जरा एक और जरा गुफ्तगू की तरफ आते हैं कि देखिए कि जंग अजीम के लिए ना, अब जो मुस्तकबिल में शायद अगर कोई जंग अजीम होती है तो इससे बचने के लिए जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के जो ममालिक हैं, एक ममालिक या दो, मैं ये तो नहीं बता सकता कि कौन सा ममालिक, लेकिन टेक्नोलॉजी के जो ममालिक हैं आज से पहले ये बात सामने आई कि उन्होंने एक ऐसे जहाज, ऐसे अक्स के जो त्यारे हैं वो इजाद किए हैं कि नाज़रीन कोई ऐसा जो जहाज है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की दुनिया का है जिन्होंने एक ऐसा जो है वो रडार सिस्टम, ऐसा जहाज बनाया है कि उस जहाज को कोई दूसरा जहाज महसूस नहीं कर सकता, कोई दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो उसे महसूस नहीं कर सकती। और ये जंग अजीम की वजह से अपने मालिक को बचाने के लिए ये बनाया गया और पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करने के लिए ऐसी जो है वो टेक्नोलॉजी के त्यारे यानी कि जहाज वगैरह जो है वो रडार सिस्टम जो है वो इजाद किया गया है। लेकिन नाज़रीन अभी तक जो है ना तो कोई जंग अजीम हुई और ना ही इसके बारे में मुकम्मल तौर पर किसी ने सुना, या इसकी कोई ऐसी तस्वीर या इसके मुतल्लिक कोई मजीद जो है वो इंफॉर्मेशन आज तक किसी ने जो है इसके मुतल्लिक जो है किसी को इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि ये खुफिया थे और अभी तक इनको खुफिया ही रखा गया है। अब बातें यहां पर आ जाती हैं दो किस्म की कि क्या ये नंबर 1 खलाई मखलूक थी या नंबर 2, या फिर ये उन टेक्नोलॉजी की दुनिया के वो जहाज थे जिसको दूसरा जहाज, दूसरी टेक्नोलॉजी जो है, कोई रडार सिस्टम जो है उन्हें महसूस नहीं कर सकता, क्या ये फिर वो चीज थी। नाज़रीन हो सकता है कि ये वही जहाज हो स्पेशल, वही त्यारा हो। आखिर वो अगर वो त्यारा था तो वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर क्या कर रहा था, क्या वो पाकिस्तान की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा था, ठीक है। अगर वो कोई खलाई मखलूक थी तो वो कहां पर गई। आखिर जो साइंसदान बैठे हुए हैं उनको इसके मुतालिक अभी तक कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिली। साइंसदान जो हैं जिनका आज समझो कि आसमानों के ऊपर, बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी साइंसदान हैं उनका आज आसमानों के ऊपर एक जाल है टेक्नोलॉजी का। बड़े बड़े दावे करते हैं कि आसमानों के अंदर हमारे इतने जो है वो जो टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, हम आसमानों के अंदर जो हरकत होती है, जो सितारे स्यारे करते हैं वो हम मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक नाज़रीन इसकी मुकम्मल तौर पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन
इसके ऊपर जो क्यास आराइयां सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि खलाई मखलूक थी, ये हो गया। लेकिन बात यह है कि अगर वो खलाई मखलूक थी तो उसका मकसद क्या था? क्या वो जमीन पर उतरी? अगर वो जमीन पर उतरी तो यकीनन उसकी कोई ना कोई खसूसियात जो है वो जमीन पर रुनमा होनी चाहिए थी, क्योंकि जो खलाई मखलूक है वो उतर के किसी जंगल में आराम से किसी दरख्त पर बैठ नहीं गई। अगर वो जमीन पर उतरती तो यकीनन जमीन एक बार मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पर हिल जाती, या ज्यादा नहीं तो उस जगह का पूरा इलाका जो है वो हिल जाता। उसकी अगर इतनी ज्यादा शिद्दत से रोशनी थी तो वो रोशनी जो है वो बहुत ज्यादा होती। लेकिन बात यह है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी सूरत वो खलाई मखलूक नहीं उतरी। ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरी बात यह है कि यह भी हो सकता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसा कोई करिश्मा हो, कोई ऐसा वो जिसको हम कहते हैं वो चमत्कार, कोई ऐसी वो चीज हो जिसको देखा तो गया हो लेकिन वो आसमान में ही मौजूद हो। कोई ऐसा परिंदा तो हम कह नहीं सकते क्योंकि वो परिंदा तो था नहीं, क्योंकि उसकी इतनी चमक थी, इतनी उसकी शाइनिंग थी, वो तो हम कह नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि वो जो भी था, जो कुछ था, वो भी आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। इसके ऊपर कोई भी जो है वो कुछ क्लियर नहीं कह सकता कि ये चीज क्या है। लेकिन जो भी थी, ये खलाई मखलूक थी या नहीं, अगर होती तो जमीन पर जरूर आती। और खास बात यह है कि यकीनन कोई ना कोई ये कोई ऐसा करिश्मा जरूर था, कोई शायद इसमें भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई बेहतरी हो। और नाजरीन, मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर और कुछ नहीं कह सकता। नाजरीन, इंशाल्लाह फिर किसी न किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। और खलाई मखलूक भी आपने देख ली, इसके मुतालिक दो कहानियाँ जो हमने आपको बयान की, एक वो रडार जहाज सिस्टम और ये एक खलाई मखलूक आपके सामने मुकम्मल तौर पर हमने डिस्कस की। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर किसी न किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। और तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह से तारक नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।